अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। रोल ऑफ मैक्रोफेजेस और रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। देयर आर टाइप ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स की टाइप है नेचुरल किलर सेल्स। दे डू नॉट डायरेक्टली अटैक द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग माइक्रोब्स को डायरेक्टली अटैक नहीं करते। They strike at the cancerous cells or body cells invaded by viruses. या तो बॉडी के एबनॉर्मल सेल्स पे स्ट्राइक करते हैं जैसे कि कैंसरस सेल्स यानी कि वो सेल्स जिनमें म्यूटेशन हुई है, या वो सेल्स जो वायरसेस इन्वेड कर लेते हैं उन सेल्स को स्ट्राइक करेंगे। These cells kill their targets by releasing perforins. Perforins रिलीज करते हैं। Perforins जैसे नाम से पता चल रहा है तो वो पोर्स जो है फॉर्म कर देंगे, होल्स पंच कर देते हैं मेम्ब्रेन से इन्फेक्टेड सेल्स। जो पोर्स फॉर्म होते हैं परफोरेंस की वजह से नेचुरल किलर सेल्स की, ये पैसिव डिफ्यूजन अलाउ करते हैं सर्टेन एपोप्टोटिक प्रोटीजेस की known as the granzymes into the target cells. The cell dies by apoptosis. सेल की डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस से। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का, वो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। The complement system has over 30 different types of small proteins. Complement system के पास 30 types of small proteins present हैं. They are found in blood in general, synthesized by the liver and normally circulating in inactive state. They are activated on the entry of foreign particles. क्या होता है, ये ब्लड के अंदर फिर रही होती हैं लेकिन इनएक्टिव स्टेट के अंदर होती हैं। एक्टिवेट कब होंगी? जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। It stimulates the phagocytes to clear foreign and damaged material by acting as an important supporter of immune system. एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती है इम्यून सिस्टम के, और फेगोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो जो फॉरेन और डैमेज मटेरियल है उसको क्लियर कर दी जाए। It also causes development of inflammation to attract additional phagocytes at the site of infection and activation of cell-killing membrane attack complexes. एक तो ये इन्फ्लेमेशन डेवलप करवा देती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेगोसाइट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं इस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। And another function is the activation of cell-killing membrane attack complexes. Now we're going to see the role of interferons. Interferons belong to a large class of proteins that are called the cytokines. Cytokines class of proteins से belong करते हैं. They are the molecules used for communication between cells during infection. Infection के दौरान वो molecules जो communication का काम कराते हैं cells के दरमियान वो interferons हैं. They are made and released by host cells in response to the presence of several pathogens, especially viruses. Host cells उनको कब बनाते हैं और कब रिलीज करते हैं? Several pathogens जैसे कि viruses, उनकी प्रेजेंस में होस्ट सेल्स इनको बनाएंगे और रिलीज करेंगे. They activate molecules which prevent the virus from producing and replicating its RNA or DNA. मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं वायरसेस को कि वो ना तो अपना आरएनए या डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं. नाउ वी विल समराइज द रोल ऑफ इंटरफेरॉन्स डायग्रामेटिकली. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये इंटरफेरॉन है, इसको एक वायरस ने अटैक किया है. जैसे ही वायरस अटैक करता है तो ये एक्टिवेट कर देता है इम्यून सेल्स को, कम्युनिकेशन का काम कराता है. Signals the neighboring infected cells to undergo apoptosis. Neighboring जो infected cells हैं उनको सिग्नल कर रहा है कि apoptosis कर दें, सेल डेथ अंडरगो कर जाए. Signals neighboring unaffected cells to destroy RNA and reduce protein synthesis. RNA को डिस्ट्रॉय करें और प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करें, वरना वो वायरसेस यूज करेंगे. जो अनइफेक्टेड सेल्स हैं उनको सिग्नल कर रहे हैं कि वो अपना आरएनए डिस्ट्रॉय करें और प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करें. जो इफेक्टेड सेल्स हैं उनको ये सिग्नल दे रहा है कि एपोप्टोसिस अंडरगो कर जाए और इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन करा रहा है. In this way, interferons limit cell-to-cell spread of viruses in body. Interferons also activate immune cells such as natural killer cells and macrophages that in turn destroy virally infected cells. इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन करवाता है तो वो क्यों करवाता है कि मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स जो है ना वो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट जो हमने कंपोनेंट डिस्कस करना है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का है, इट इज द इंफ्लेमेटरी रिस्पांस.
इट इज अ मेजर component of non-specific defense. Non-specific defense का बहुत important component है. Any damage to tissue, whether caused by an infectious microorganism or by physical injury, even just a scratch or an insect bite triggers this response. कोई भी डैमेज हो जाए टिश्यू को, चाहे वो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, फिजिकल इंजरी से हो रहा है, एक स्क्रैच ही हो, चाहे इंसेक्ट बाइट हो, वो इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करा देता है. क्लासिकल साइंस आर, क्या क्लासिकल साइंस है? हीट होगी, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन. The damaged cells release chemical signals called histamine. Damaged cells है ना, वो chemical signals release करते हैं जिनका नाम है histamine. जो chemical signals release हो रहे हैं histamine वाले, they mediate the vasodilation and cause the leaking of blood vessels. Phagocytes engulf bacteria and cell debris and result in tissue healing. Phagocytes बैक्टीरिया को और सेलुलर डेब्रिस को इनगल्फ कर लेते हैं और टिश्यू हीलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सम अप करने के लिए बहुत अच्छी डायग्राम है. इसमें सबसे पहले कह रहे हैं टिश्यू इंजरी कॉज बाय फिजिकल, केमिकल एजेंट और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसी वजह से भी टिश्यू इंजरी हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैपिलरी वाइडनिंग पहला होगा. कैपिलरी वाइडनिंग से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा. नंबर 2, इंक्रीज परमिएबिलिटी होगी. परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, फ्लूइड रिलीज हो जाता है इनटू टिश्यूज. ये फ्लूइड का रिलीज दिखा रहे हैं टिश्यूज के अंदर. ये देखें, ये आपस में जो कैपिलरी वॉल है वो इंक्रीज परमिएबिलिटी अलाउ कर रही है. अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स अट्रैक्ट करेगा. एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इंजरी, बहुत ज्यादा अमाउंट में ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे साइट ऑफ इंजरी पे. Systemic response, fever and proliferation of leukocytes. ल्यूकोसाइट की प्रोलिफरेशन होगी, ज्यादा अमाउंट में बनेंगे वो और फीवर इंड्यूस कराएंगे. और इसके सिम्टम्स क्या है? हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड पेन. The last component of second line of defense is fever or pyrexia. It is caused by pyrogens that are chemicals released by the invading organisms. जो इन्वेड करने आते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो केमिकल्स जो रिलीज करते हैं उनके अंदर से पायरोजेंस भी होता है. Pyrogens increase the temperature set point of hypothalamus because higher body temperature than normal increases the activity of phagocytic white blood cells that attack upon bacteria. पायरोजेंस टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस को इंक्रीज कर देते हैं. हायर बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है कि जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है व्हाइट ब्लड सेल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी और ये फेगोसाइट्स वो हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं. Endogenous pyrogens also cause other cells to reduce iron concentration in blood. अब बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है ना और आयरन कंसेंट्रेशन लोअर हो जाती है तो जो हमारे पास बैक्टीरिया है उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया को हायर टेम्परेचर्स पे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है आयरन. तो आयरन की जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो इवेंचुअली बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू डाई. इंटरफेरॉन्स प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग फीवर. फीवर के दौरान इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाती है. It's time to discuss the practice question. Statement of the practice question is which type of cells are activated during viral infection? Viral infection में कौन से cells activate होते हैं? Option A is interleukin, option B is interferons, option C is natural killer cells and option D is the neutrophils. Solution की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारे पास बी ऑप्शन यानी कि interferons. Interferons are the cells that are activated during viral infection. Viral infection के दौरान interferons activate होते हैं. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.